हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मेरा नाम है विकास यादव एंड गाड़ी अपने पास है आज टाटा अल्ट्रोज एंड टाटा अल्ट्रोज का हम आपके लिए सेकंड बेस वेरिएंट लेके आए हैं। जी हाँ, ऑलरेडी हमने टॉप एंड वेरिएंट के रिव्यू कर दिए थे, ड्राइव रिव्यू आपके लिए लेके आ गए थे, तो वो आपको देखने हैं तो आपको चैनल पे मिल जाएगी। और अब जिन लोगों को बजट में गाड़ी चाहिए उनके लिए ये सबसे बेहतरीन वेरियंट होने वाला है। बेस वेरियंट में देखो क्या है कि कई सारे फीचर्स ऐसे जरूरत के जो मिलते नहीं है, तो ये वेरियंट आप ले सकते हो। बेस वेरियंट के ऊपर 90,000 रुपये इसके लिए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। प्योर के नाम से आएगा, पहले स्मार्ट आता है बेस वेरियंट, फिर आता है प्योर, फिर उसके ऊपर प्योर एस करके काफी सारे वेरिएंट दिए जाते हैं। और एक खासियत और है इस वेरिएंट की कि आपको ये पेट्रोल में मिल जाएगा, सीएनजी में भी ले सकते हो एंड डीजल के ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। पेट्रोल के लिए आपको ऑन रोड लगभग आपको 8,70,000 रुपए के आसपास ये गाड़ी गुड़गांव में मिल जाएगी। अगर आपको गुड़गांव में टाटा की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप हिमगिरी टाटा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स में डाल दूंगा स्क्रीन पे। और अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो फिर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा अपनी सिटी का नाम एंड वेरिएंट का नाम, तो आपको वो भी बता देंगे कि आपके शहर में कितने रुपए की पड़ने वाली है। सीएनजी में लोगे तो 1,10,000 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ऑन रोड लगभग 10 लाख रुपए की पड़ेगी। और डीजल में आपको ये ऑन रोड लगभग 10,20,000 रुपए के आसपास जो है वो कॉस्ट करने वाली है दिल्ली एनसीआर में। सो जो भी वेरिएंट आपको चाहिए वो ले सकते हो। फिलहाल के लिए ये पेट्रोल वेरिएंट हमारे पास है। कलर ऑप्शन की भी अब बात कर ले तो कलर ऑप्शन सारे हैं अल्ट्रोज के लाइनअप के जितने कलर है, 5 कलर ऑप्शन आते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे, तो सब मिलेंगे। बेस वेरिएंट में सिर्फ 2 ही कलर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन ये प्योर वेरिएंट में सभी मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको अभी बता दूं कि इसके ऊपर एक प्योर एस वेरिएंट आएगा। एस वेरिएंट उनके लिए होता है जिनको की गाड़ी में सनरूफ चाहिए, तो सनरूफ आपको मिल जाएगी, प्लस शार्क फिन एंटीना जो है, ये 2 फीचर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और उसके लिए आपको 35,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। इसकी कीमत भी मतलब पेट्रोल में अगर लेते हो तो उसकी कीमत भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी ऑन रोड क्या रहने वाली है। एंड हाँ, जो सनरूफ वाले वेरिएंट होते हैं टाटा उनमें ऑटोमेटिक वाइपर एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर भी रहता है, बट वो क्या है कि आपको प्योर वेरिएंट से ऑलरेडी मिलने लग जाते हैं। सो एस वेरिएंट में कोई उनके एड ऑन की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि फीचर क्या क्या आते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एलईडी बेस लाइटें जो है वो आ गई है प्रॉपर, आपके डीआरएल एंड इंडिकेटर दोनों चीजें जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो टॉप एंड वेरिएंट में जैसी लाइटें मिलती है वही सेम टू सेम आपकी होने वाली है। और जैसे मैंने बता दिया कि ऑटोमेटिक लाइट्स के फीचर भी आपको मिलते हैं। फॉग लैंप यहाँ पे मिसिंग आपके रहेंगे, फॉग लैंप नहीं मिलेंगे। एंड सामने का बम्पर वगैरह आप जो एरिया देखोगे ये भी आपका टॉप मॉडल के सिमिलर ही दिखने वाला है। 360 डिग्री कैमरा का पैच सिर्फ दिखेगा, 360 डिग्री कैमरा के फीचर वगैरह जो है वो नहीं मिलेंगे। एंड ये वाली ग्रिल भी आपकी ग्लोसी ब्लैक कलर की होने वाली है। देन जब आप साइड पे चलोगे तो यहाँ पे आपको नीचे 16 इंच के व्हील दिखने वाले हैं। अब ऊपर जो है वो व्हील कैप लगाए गए हैं, थोड़े ईवी स्टाइल में आपको दिखने वाले हैं क्योंकि जल्द ही टाटा अल्ट्रोज ईवी में आने वाली है। सो उस हिसाब से ये व्हील कैप रखे गए हैं। इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको स्टाइल्ड व्हील मिल जाएंगे एंड टॉप एंड वेरिएंट तक जाते हो तो आपके पास अलॉय व्हील के ऑप्शन जो है वो आ जाते हैं। सामने डिस्क मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स सारे के सारे आपको स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट दिए जाते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग हो गया, एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी आपको मिलेगा। टीपीएमएस के फीचर हालांकि आपको बेस वेरिएंट्स में नहीं मिलने वाले। ओआरएम देखोगे तो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर जो है वो आपको दिए जाते हैं एंड ग्लोसी ब्लैक कलर के ओआरएम मिलने वाले हैं। साथ ही इंडिकेटर भी इसके ऊपर एलईडी रहेगा। पिछले वाली अल्ट्रोज में क्या किया था इन्होंने कि जो बेस वेरिएंट्स थे उनमें भी 360 डिग्री कैमरा का जो एक पैच था वो देते थे, हालांकि कैमरा होता नहीं था, बट अब की बार ये चीज सुधारी गई है। जो टॉप मॉडल्स है उनमें 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है, लेकिन बेस वेरिएंट्स के ओआरएम आपको अलग दिए जाते हैं। तो ये पार्ट शेयरिंग का हिस्सा थोड़ा सा कम किया गया है, वो एक अच्छी चीज है। फ्लश टाइप डोर हैंडल स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको दिए जाते हैं एंड यहाँ पे एक लाइट भी आपकी इल्यूमिनेट होती हुई दिखेगी जब भी आप गाड़ी को अनलॉक करोगे। हालांकि ये स्मार्ट नहीं है उतने, फ्लश टाइप डोर हैंडल्स ये है, स्मार्ट वाले नहीं है। जैसे कि लॉक अनलॉक पे अपने आप बाहर निकल के आ जाते हैं ना, तो वो वाले फीचर्स नहीं दिए जाते। पिछले वाले वेरिएंट में क्या था कि ये जो था आपका हिस्सा ये भी काफी बड़े साइज का था एंड रो ब्लैक दिया जाता था। इसको भी अब ग्लोसी ब्लैक कर दिया है, साइज को काफी कम कर दिया है, जो कि अगेन गाड़ी के लुक्स जो है वो अच्छी कर रहा है। ओवरऑल जो नई वाली अल्ट्रोज है उसका डिजाइन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। सामने से गाड़ी थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक भी लग रही है एंड काफी बढ़िया जो है वो सेगमेंट को टक्कर अब ये दे सकती है। एंड वेरिएंट भी उतने सारे निकाले गए हैं। सीएनजी में भी आपके पास 6 वेरिएंट है, डीजल में भी है। सो सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। पीछे आप आओगे तो पीछे वाले डोर जो है वो सेम ही है, ऊपर से ही ओपन होते हैं। 90 डिग्री डोर ओपनिंग का फीचर जो अल्ट्रोज में आता था वो अभी भी बरकरार आपका रहेगा। एंड डोर आप देख सकते हो यहाँ पे ड्यूल टोन में डोर दिया गया है। फैब्रिक का यूज भी जो है वो सेकंड बेस वेरिएंट से किया गया है। एक्चुअली काफी अच्छा काम किया गया है इस सेकंड बेस वेरिएंट में, मतलब जितने जरूरत के फीचर है वो सब के सब आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। पीछे शार्क फिन एंटीना नहीं आता, जैसे मैंने बताया प्योर एस वेरिएंट लोगे तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी डिफोगर दिए गए हैं, वाइपर इस वेरिएंट में नहीं अवेलेबल है। एंड एक चीज और, जो कनेक्टिंग लाइट के फीचर है ना वो इस वेरिएंट में नहीं दिए जाते, तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही जलेगी। ये वाली चीजें जो है वो आप आफ्टर मार्केट करवा लोगे तो थोड़ी सी और ज्यादा बेटर आपकी गाड़ी लगने लगेगी। नीचे आपके पास कैमरा जो है वो आ जाता है एंड रिक्वेस्ट सेंसर भी जो है वो इसी के नीचे दिया जाता है। ठीक है,
देखोगे आप तो बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया है, पेट्रोल में तो काफ़ी बढ़िया है ही, सीएनजी में भी जो है वो 210 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है। 60 लीटर की कैपेसिटी के 2 सीएनजी टैंक्स जो है वो आपको गाड़ी में मिलेंगे और लगभग 9 किलो के आसपास जो है वो उनमें गैस आ जाती है अगर प्रेशर बहुत ही अच्छा हो तो। मतलब जो उनका मापने का है कि 9 केजी की सीएनजी टैंक जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर्स जो है वो दिए जाते हैं और नीचे आपके पास एक लाइट जो है वो दी जाती है रिवर्स के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस में जो है वो कोई भी डिफरेंस नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको पहले की तरह ही 165 mm का दिया जाता है एंड अपने पास जो स्पेयर व्हील है वो 14 इंच का जो है वो आ जाता है। चलिए एक बार स्पेस मैं आपको दिखा दूं गाड़ी में, हालांकि स्पेस से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। हमने जो टॉप एंड वेरिएंट का ड्राइव रिव्यू किया था, जो वीडियोज़ की थी, उनमें ऑलरेडी जो है ये चीज़ें कवर कर ली थी, बट फिर भी चलो एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इतना स्पेस मिलता है, ये सामने वाली सीट जो है मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है एंड उसके बाद भी जो है आराम से मैं पीछे बैठ पा रहा हूँ। थाई सपोर्ट जो है वो यहाँ पे उतनी बढ़िया नहीं है, अगर आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच और 6 फीट की अगर आप हो तो फिर आपको थोड़ी सी थाई सपोर्ट की दिक्कत होने वाली है, बट उसके लिए फिर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स ले सकते हो जिनमें कि एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट का फीचर है ना, तो वो सीटें अच्छी है। और बाकी तो ब्लैक कलर की सीटें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्सचर जो है वो रेड का लगाया गया है। आर्मरेस्ट नहीं मिलता, जो हेडरेस्ट है वो आपके एडजस्टेबल नहीं आते, फिक्स्ड आते। एंड सीट बेल्ट जो है वो आपकी सारी की सारी 3 पॉइंटर आपको दी जाती है। एंड एमिनिटीज़ के तौर पे आपके पास रियर एसी वेंट्स और चार्जिंग के लिए पीछे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना ही ऊपर आप देखोगे तो लाइट वगैरह की व्यवस्था जो है वो ऊपर की तरफ भी नहीं है। ओके, अब देखो गाड़ी का डोर। अब पहले वाली अल्ट्रोज में क्या था कि डोर जो था ना, अगर आप खोलते थे तो वो अनलॉक भी हो जाता, साथ के साथ खुल भी जाता था, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए वो सेफ्टी इशू था। बट अब की बार प्रॉपर लॉक सिस्टम यहाँ पे दे दिया है, तो अभी ये नहीं खुलेगा और अच्छे से काम करेगा। ग्लोसी ब्लैक यहाँ पे भी दिया गया है, साथ ही 4 स्पीकर्स आपको मिलते हैं इस वेरिएंट में, ट्विटर का ऑप्शन नहीं है और ये मैंने बता ही दिया था फैब्रिक आपको मिल जाता है। अब चलो अब बात करते हैं मेन फीचर्स की कि डैशबोर्ड वगैरह दिखने में कैसा है और अंदर क्या चीज़ें आपको दी जाती है। तो अंदर देखोगे आप तो यहाँ पे ड्यूल टोन का ही डैशबोर्ड दिया जाता है, ऊपर ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, नीचे आपका हल्का बेज कलर का जो है वो ऑप्शन है। न्यू स्टीयरिंग व्हील आ गया है, इनके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा दूँ आपको। सीट हाइट एडजस्टमेंट जो है उसके फीचर आपको दिए जाते हैं। अगर आपको फ्यूल टैंक खोलना है तो यहाँ पे आपको उसका लीवर मिलता है। पेट्रोल टैंक जो है वो 37 लीटर का आपको गाड़ी में दिया जाता है और सीएनजी का मैंने बता ही दिया, ठीक है। सारे आपके विंडोज़ के बटन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। पावर विंडोज आती है सारी सारी, ये ड्राइवर साइड वाली ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ आती है। ये ORVM का बटन है और एक देखो अब साइन बन के आने लगा है कि ये ORVM जो है वो फोल्ड भी होंगे, सो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ फोल्ड के फीचर भी इस ORVM में मिलते हैं। चाबी दिखाऊं तो ये है कुछ गाड़ी की चाबी, पिछली वाली अल्ट्रोज के जैसी सिमिलर आपको चाबी दिखने वाली है। लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी हेडलैम्प का एक बटन दिया जाएगा। और जी अब यहाँ देखो स्टीयरिंग व्हील, सो स्टीयरिंग व्हील ऑल न्यू जो है वो आ गया है। लेफ्ट साइड में जो बटन्स है वो सारे मीडिया के आपके रहने वाले हैं। राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन भी दिए जाते हैं। बताओ, सेकंड बेस वेरिएंट से आपको क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन मिलते हैं और आपको क्या चाहिए भाई एक गाड़ी में। स्टीयरिंग जो है वो अपना टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, इनके फीचर दिए जाते हैं। और MID भी देखो यार, ये वाली MID मिलती है। जनरली क्या करता था टाटा कि वो CNG टियागो में जैसी MID आती है ना, वही MID चिपकाता था, लेकिन अब की बार ये अच्छी दिखने वाली MID आपको मिलती है। बीच में देख लो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दिखा रही है। ऊपर डोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नीचे यहाँ पे सीट बेल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बाकी रेंज वगैरह ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। और इधर फ्यूल गेज वगैरह जो है वो सब चीज़ें आपको दिखाई गई है, ठीक है। सो MID काफ़ी बढ़िया है, क्रूज कंट्रोल का फीचर सेकंड बेस वेरिएंट से मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। टॉप मॉडल में क्या है कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये इसमें थोड़ा डिफरेंट कलर यूज किया जाता है तो वो थोड़ा बेटर लगता है, बट ये भी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। सेकंड बेस वेरिएंट के हिसाब से डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हरमन की 7 इंच वाली स्क्रीन आपको दी जाती है इस वेरिएंट में, जिसमें कि आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वो वायर्ड चलाना पड़ेगा और यहाँ पे जो है उसके कनेक्शन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो नीचे ऑटोमेटिक AC दिया जा रहा है भाई आपको सेकंड बेस वेरिएंट से, ऑटोमेटिक AC, ये टच बटन्स के साथ। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, पहले वाली अल्ट्रोज में टाटा क्या करता था कि भाई यहाँ पे आपको देता था इकोनॉमी स्पोर्ट्स वाला बटन, देखो ये बटन वाला पैच भी है, ठीक है। जिस वेरिएंट में वो नहीं दिया जाता था वहाँ पे ऐसा देता था, लेकिन अब ये पेट्रोल वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो इसमें मिलना चाहिए था, बट उसको यहाँ से निकाल के इन्होंने यहाँ पे कर दिया यार, पता नहीं क्यों, ये क्यों किया। Economy drive mode activated. City सो ये मेरे हिसाब से यहीं पे ही बढ़िया लगता था, बाकी भाई ठीक है, यहाँ पे आ गया। ऑटो ऑन ऑफ, आइडल में ऑटो ऑन ऑफ वाला बटन जो है वो भी आपका यहाँ पे आ गया,
ठीक है। तो अभी जितने भी बटन्स है, जैसे 360 डिग्री कैमरा वाले जो बटन हैं जो ऊपर वाले वेरिएंट्स में आएंगे, वो भी सब आपके यहीं पे लगा के देगा। नीचे स्पेस अच्छा खासा है, वायरलेस चार्जर वगैरह तो आता नहीं, और इधर हैंड ब्रेक है, क्रोम की टिप है, बाकी स्पेस आप देख सकते हो। ग्लोब बॉक्स में काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो टाटा ऑलरेडी देती है, बट वो एक ट्रे जो आती है ना वो मिसिंग है इस वाले ग्लोब बॉक्स में, वो भी ऊपर वाले वेरिएंट्स में आएगी। IRVM मैनुअल आ जाएगा, और लाइट जो है वो आपको ये LED बेस्ड दी जाएगी। पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है उसकी यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी, और वहाँ उधर वो दरवाज़ा खोल के अगर आप ऑफ़ करना चाहो तो ऑफ़ कर सकते हो। वैनिटी मिरर दिया गया है, अच्छी बात है। एंड इधर अपने पास टिकट होल्डर जो है वो मिल जाता है। ओके जी, सो ये है प्योर वेरिएंट टाटा अल्ट्रोज़ का। मेरे हिसाब से तो भाई जिनको ये है कि एक हैचबैक लेनी है जिसमें कि ठीक ठाक फीचर आ जाए, तो ये सबसे बढ़िया वेरिएंट मुझे लगा अल्ट्रोज़ वाली सीरीज़ का। एक बार इंजन में दिखा दूं, हालांकि इंजन में कोई चेंज है नहीं, 1.2 लीटर का ही वही 3 सिलेंडर इंजन जो है वो दिया जाता है। ज़्यादा आपको इंजन के बारे में जानना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई आप हमारी ड्राइव रिव्यू वाली वीडियो जो है उसको देखें, उसका लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। ऊपर देखो इंसुलेशन मटेरियल जो है उसको लगाया गया है, और बाकी इंजन आप देख ही सकते हो। पेट्रोल मोड में 8 bhp, CNG मोड में 73 bhp जनरेट करता है, एंड टॉर्क भी अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है। तो ड्राइव वाली वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर जो है वो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये था जी टाटा अल्ट्रोज़ का प्योर वेरिएंट। मेरे हिसाब से तो भाई काफ़ी बढ़िया जो है वो की बार काम किया गया है। सेकंड बेस वेरिएंट के हिसाब से लगभग सारे के सारे फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी अगर आपका कोई सवाल इससे रिलेटेड रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और, कंपैरिजन वीडियो भी आएगा अपना चैनल पे कि भाई अल्ट्रोज पंच में से कौन सी लेनी चाहिए, अल्ट्रोज या फिर टियागो भी अगर आप देख रहे हो तो उनमें से कौन सी लेनी चाहिए, तो उनके लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।